कब्जा बेचना करना वहाँ पे जो एक प्रवृत्ति स्कूल होती है उसने पहाड़ का क्षरण किया। हाँ वो उसको कहा जा सकता है। स्कूल जो है सर ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, मैं नाम भी बोल दे रहा हूँ, उसने तो क्षरण किया है सर। तकलीफ नहीं होती सर कि एक मुकुट है। जो लोग दूसरी बात उठा रहे हैं वो उन लोगों ने अब नया कब्जा बनाने का तरीका निकाला है कि वहाँ गणेश जी को बैठा दिया कि यहाँ गणेश जी थे सब। आप कह रहे हैं कि आप तो सरगुजा राज परिवार के हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि वहाँ गणेश जी की पूजा होती है। वहाँ से आपको एक चीज मैं यहाँ पे संज्ञान में लाना चाहूंगा। ये सामने माँ मामाया का एक मुकुट कहलाता है, मामाया पहाड़। इसमें आप देख रहे हैं इस पे लगातार अतिक्रमण जारी है। बार बार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी यहाँ पे प्रयास नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्रयास होगा। महामाया पहाड़ पर अवैध कब्जे और प्रकृति के क्षरण को लेकर सरगुजा वासियों का रोष बढ़ते ही जा रहा है। पहल इस गंभीर मुद्दे को लगातार मुखर होकर उठाते रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने पहल के संपादक आलोक शुक्ल से बेबाक बातचीत पर स्वीकार किया कि महामाया मंदिर के सामने महामाया पहाड़ का क्षरण हुआ है। जब सवाल किया गया कि महामाया पहाड़ पर बना स्कूल क्या क्षरण के लिए जिम्मेदार है, इस पर सिंहदेव ने सहमति जताई। सिंहदेव ने ये भी कहा कि वन भूमि पर पट्टा देने पर अब रोक लगनी चाहिए। और आपने कहा कि 1 जनवरी 1948 को महामाया मंदिर में आपने महामाया पहाड़ में तिरंगा फहराया। महामाया मंदिर का जो यदि कहें तो एक बड़े ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं तपन बनर्जी जी, अंबिकापुर में आप जानते भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये माँ महामाया का एक मुकुट है। अवधूत राम जी ने भी कहा कि बड़ी सिद्ध जगह है ये। और महामाया पहाड़ का जो क्षरण है सर, वो लगातार हो रहा है। तकलीफ होती है। समय के साथ जंगलों का और पर्यावरण का जो विनाश हुआ है, ये मुझे लगता है कि उस समय जो लोग थे वो कल्पना भी नहीं कर पाए और तत्कालिक लाभ के लिए जंगलों को इत्यादि को काटते चले गए और जंगल टूटते चले गए। आज़ादी के समय सरगुजा का भौगोलिक 66% क्षेत्र बनना चाहते था, आज 16% हो गया। तो निश्चित रूप से दुख लगेगा, निश्चित रूप से उस नाते दुख लगेगा। और महामाया जी के पहाड़ के बारे में आपने बोला, बचपन में हम लोग सुना करते थे कि वहाँ इतने मोटे गोलाई के साल के पेड़ हुआ करते थे, इतने बड़े कि हाथ करने का कोशिश करिए तो नहीं पकड़ाता था। और कहते थे कि कुल्हाड़ी मारिए तो पानी फेंकता था। साल में पानी सो के रखता है, आप उस क्षेत्र के हैं समझ सकते हैं। तो ऐसी बातें भी कहते थे। तो सब साफ हो गया। वहाँ तो अब सागौन के प्लांटेशन दिखते हैं। महामाया पहाड़ का जो एक कोना, लोग उसको एक विवाद करके कि कुछ मुसलमान बस गए हैं तो ये रोहिंग्या हैं और दूसरी बातें हो रही हैं, ये एक विवाद कुछ लोग पैदा करने की वहाँ अंबिकापुर में विवाद तो कोशिश देखिए, कर रहे एक तो राजनीति का एक विषय है कि चलिए ये हो गए वो हो और गए, बात को डाइवर्ट करने का, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसी बातों से जो फोकस है वहाँ से हट जाता है। जो मेन चीज़ है वो फोकस में नहीं आता। नहीं सर, लेकिन ये मैंने जो एक छोटा सा टुकड़ा महामाया पहाड़, आपने कहा बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका आधा पैसा भी नहीं होगा। और जब ये विवाद आया तो मैंने पता भी किया, मैंने नक्शे भी निकाले, वो वन भूमि भी नहीं है पूरी, वो राजस्व भूमि है। आप गूगल करके देखिएगा, अंबिकापुर का नक्शा निकाल के देखिएगा, वो दिख जाएगा। एक कुछ हिस्सा है तो वो, और वहाँ कौन जाके पहले बसे थे। अभी जहाँ फॉरेस्ट वालों ने एक बाउंड्री बनाई है और ऊपर ऑक्सीजन पार्क बनाया है, उसके नीचे तक जो हाथी थे सरगुजा में, रियासत में जो हाथी थे, उनके जो माहौत हुआ करते थे, उनके परिवार बसे हुए हैं। ये बाकी लोग तो बहुत बाद में आए। वहाँ का जो नीचे का एरिया है, नहीं, वहाँ का जो नीचे का एरिया है सर, जो ऊपर भी जो पुराने लोग थे उन्होंने तो बाकायदा अपनी कच्ची वो बना के रखी थी झोपड़ी, लेकिन बाद के जो लोग आने शुरू किए उन्होंने वो कब्जा बेचना करना। वहाँ पे जो एक स्कूल है उसने पहाड़ का क्षरण किया। हाँ, वो उसको कहा जा सकता है। स्कूल जो है सर ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, मैं नाम भी बोल दे रहा हूँ, उसने तो क्षरण किया है सर। तकलीफ नहीं होती सर कि एक मुकुट है, कहीं ना कहीं तो एक दुष्प्रभाव राज परिवार पर भी पड़ता होगा ना इसका। उसमें
महामाया मंदिर और पहाड़ का कोई लेना देना नहीं है। नहीं चलिए पहली सर, लेकिन चीज़। प्रकृति है हाँ, जो सनातन है हमारा। उसमें आप दूसरी तरफ से देखिए, मैंने आपको जो बताया, आज़ादी के समय 66% वन था। जी अगर हम वन की बात कर रहे हैं, कोई इशू की बात नहीं कर रहे हैं, वन की कौन आके बसा, कहाँ के हैं, वो बिहार के हैं कि किस धर्म के उससे हैं, कोई वो किस जाति के हैं, एक टोटल हम एक जमीन। वन की अगर बात करें, और आबादी सरगुजा की थी मेरे ख्याल से 5-1 लाख की, 5-6 लाख। अब जो लोकसभा क्षेत्र है, 3 जिले जो बटे हैं, 5-6 लाख की आबादी थी। वही भूभाग में आज 30 लाख से ज़्यादा लोग, 6 गुना हो गया। 6 गुना हो गए। और ये बसे कहाँ, कौन कहाँ आके बसा, हम लोग तो एक छोटे जगह की बात कर रहे हैं। पूरा सरगुजा को आप देखिए, 66% जंगल में आज ग्राउंड कवर 16% नहीं है। नहीं, पूरे और सरगुजा में जिस तरीके से प्रकृति का विनाश हुआ है वो इतना बहुत ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में देखिए कि सरकारों ने, कांग्रेस की ही सरकार ने उस कानून को बनाया जो FRA कहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों को और वनवासियों के लिए एक सेटलमेंट किया कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जो जिस जमीन पे काबिज थे उनको उसका पट्टा मिलेगा। पूरे देश में पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय मां महामाया के मंदिर आए यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से भी बात की, जिस पर उन्होंने कहा था कि भाजपा इस पर काम करेगी। वहां से आए। आपको एक चीज मैं यहाँ पे संज्ञान में लाना चाहूंगा, ये सामने माँ महामाया का एक मुकुट कहलाता है महामाया पहाड़। इसमें आप देख रहे हैं, इस पे लगातार अतिक्रमण जारी है। बार बार इस मुद्दे को उठाने के बाद भी यहाँ पे प्रयास नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्रयास होगा। आप भरोसा ये रखिए, शक्तिपीठ है। जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का काम हो सकता है तो माता के मुकुट के लिए भी सब कुछ किया जा सकता आप प्रयास करेंगे? है। अब देखिए, माता जी जिससे चाहेंगे उनसे करवाएंगे, वो करेगी भाजपा। साथ ही अंबिकापुर से भाजपा के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल, जो अब भाजपा से अंबिकापुर के विधायक हैं, उनसे भी बात की, जिस पर राजेश अग्रवाल ने भाजपा के आते ही इस पर काम करने की बात कही थी। लेकिन भाजपा को छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए 6 महीने हो गए, पर अब तक नतीजा शून्य है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहाँ पे है, ये सिंहदेव राज परिवार की कुलदेवी है। सामने महामाया पहाड़ है, ये मुकुट है, और चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भूपेश बघेल है, हर ने यहाँ पे छलावा किया है। बहुत गंभीर मुद्दा है। तो जीत और हार से परे हटकर आप हमको क्या बने वादा कर रहे हैं कि इस पहाड़ के लिए आप कुछ करेंगे माँ महामाया के मुकुट के लिए? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस मुद्दे पर जनता के साथ है, कृत संकल्पित है। कृत संकल्पित आप है। व्यक्तिगत रूप से इस पहाड़ के उद्धार, उसके लिए क्या करेंगे पुनरुद्धार के लिए, आप ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल हम जनता के साथ हैं। तन मन धन से लगे तन मन रहे। धन से। सत्ता बदली लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं। टीएस सिंहदेव ने ये तो माना कि महामाया पहाड़ का क्षरण हुआ है, लेकिन गंभीर सवाल ये है कि जब सिंहदेव अंबिकापुर में 2008 से लेकर 2023 तक विधायक थे और 2018 में कांग्रेस सरकार में मंत्री, तब वो इस पर मौन क्यों रहे? वहीं चुनाव के पहले तक भाजपा के राष्ट्रीय नेता और यहां से वर्तमान भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल को भी हम प्रमाण सहित उनका वादा याद दिला रहे हैं जो वो करके भूल चुके हैं। मां महामाया के मंदिर में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद सब आते जाते रहे, जिम्मेदार आते जाते रहे, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर वो सब कुछ जानकर भी मौनी बाबा बने हुए हैं। इन राजनेताओं और इस मुद्दे पर राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग मां महामाया से जुड़ी धरोहर के विनाश पर वादा करके भूलने की बात पर अमल कर रहे हैं, कहीं वो उनके पतन का कारण न बन जाए। खास महामाया जी मंदिर के ऊपर जो आप ओरिएंटल पब्लिक स्कूल कह रहे हैं और उसके ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके लिए प्लांटेशन का उनका ड्राइव था। हाथी जो पकड़ाए थे, मम्मी ही थे उस समय, उनने प्रस्ताव भी किया था, तो बाहर से बुलाए गए थे हाथी पकड़ने वाले, और वो जो द लास्ट माइग्रेशन ग्रीन ऑस्कर जिसको मिला था, माइक पांडे को मिला था, तो मम्मी उस समय थे, मंत्री भी थे, पहल भी किया था, हाथी मंगवाए थे, पकड़वाए थे, तो ये सारी प्रक्रिया उस समय चल रही थी।
कि इसको रिजर्व करना है और इसमें प्लांटेशन अपने को करना है। तो वो तो चल ही रहा था और अंत में जिस स्वरूप में हुआ हमने देखा कि ऑक्सीजन पार्क बना। अब जो लोग दूसरी बात उठा रहे हैं वो उन लोगों ने अब नया कब्जा बनाने का तरीका निकाला है कि वहाँ गणेश जी को बैठा दिया कि यहाँ गणेश जी थे सब। आप कह रहे हैं कि आप तो सरगुजा राज परिवार के हो, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि वहाँ गणेश जी की पूजा होती थी। नहीं चलिए वो तो एक वहाँ जो महोत रहते थे, महोत लोगों ने, और आप जाके देखेंगे तो वो एक पथरीली है वो पहाड़ी। सर मैं तो ये जो कह टीला रहा हूँ है कि मैं तो देखा हुआ हूँ हाँ, और लेकिन वहाँ आप पर पूजा वो करते थे। आप अपनी मम्मी की जो इच्छा थी उसको तो कम से कम सर अब आप आगे बढ़ा के वो कुछ तो हो गया। करवाइए। वो तो ऑक्सीजन पार्क तो बन ही गया। नहीं सर, तो और भी तो कुछ आगे हो जाए। और मैं जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उससे बहुत ज़्यादा सहमति नहीं रखता था, ना रखता हूँ, उस नाते कि अब तो आपने कर दिया, वो एक्ट हो गया, आपने कहा कि आदिवासी समाज के लिए उनको अधिकार देने की बात है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं ये आखिरी लाइन होनी चाहिए। हाँ कि पट्टा देते के भी नियम हो एक। नहीं, पट्टा देने का नियम नहीं कि अब इसके ज़्यादा नहीं देंगे। जी अगर तो ऐसे तो पूरा ये विनाश हो जाएगा। नेतागिरी में कि हम पट्टा दे देंगे, हमको वोट दे दो, तो आपको वोट दे दिया, फिर दूसरा आएगा हम तुमको पट्टा दे देंगे, हमको वोट दे दो, ये जो नकारात्मक राजनीति चली इस सिलसिले में, उसने जंगलों को भी बड़े पैमाने पे नष्ट किया। फिर कब्जा करो, पट्टा मिल जाएगा। आज आपको बोलेंगे हमने कब्जा कर लिया, आपको वोट देंगे, हमको पट्टा दे देना, आपने कहा चलो पट्टा आपका। कल फिर मेरी टर्न आई, मैं कहा वो इतना काटा, आलोक ने इतना दिया, उतना काटो, मैं पट्टा दूंगा। जी